नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ऐसी ही तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को भी लाइक और शेयर करते रहिए। अगर जो पहली बार वीडियो देख रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और पीछे जो चैप्टर निकल गए हैं प्लेलिस्ट में जाके उन सब चैप्टरों को भी देख सकते हो आप। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, प्रेस कर दें, क्योंकि जिससे कि जो नोटिफिकेशन है हमारे चैनल का वो तुम्हें मिलता रहे। आगे देखिए, जो चैप्टर हमारा चल रहा था 11वां, उसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ समतल के बारे में। थोड़ा सा तो बताया था, फिर भी अब थोड़ा सा समतल समझो। ठीक है, सवाल 8 नंबर का आएगा ज़रूर समतल में से, तो समझ लो। अब समतल का व्यापक समीकरण ये होगा, ax b बाई सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये ऐसे समतल का समीकरण है, इस पे एक लंब रेखा है, ये इसको बोलते हैं अभिलंब। वैसे तो सदिश में इसको यूनिट एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर एन से। तो ऐसे समतल का समीकरण है, ये इसके डीआरएस दे रखे होंगे। अभिलंब के डीआरएस क्या है? ए बी सी। ये जैसे बोर्ड है, पूरा समतल है, ये दिशाएं डीआरएस जो हैं समतल में कभी नहीं होती हैं। डीआरएस जो होते हैं समतल के लंबवत होते हैं, ये बात ध्यान से सुन लेना। समतल के लंबवत डीआरएस होंगे, तो ये जो डीआरएस है ये है। ठीक है, तो ऐसे एक समतल का समीकरण है ये। अब ध्यान से सुन लेना, एक समतल का समीकरण ये, फिर मैं सदिश वाले ही बताऊंगा, चिंता मत करो। मगर हम सवाल जो करेंगे ज़्यादातर ये कार्तीय वाले से ही करेंगे, इसमें सी। ठीक है, तो ये एक समतल है, ये वाला ऊपर वाला, ये एक्स अक्ष पे काट रहा है ए दूरी, वाई अक्ष पे काट रहा है अंतःखंड बी का, और जेड अक्ष पे काट रहा है सी पर। सी का अंतःखंड काटता है। तो समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अंतःखंड रूप, तो इस समतल का अंतःखंड रूप जो रहेगा x/a, रेखा पढ़ा है तुमने? नहीं, अंतःखंड रूप रेखा का ये पढ़ा था, बराबर क्या था? 1। तो ये रेखा का अंतःखंड रूप था, मगर इसमें हमारा z और जुड़ जाएगा, बस ये समतल बन गया। तो समतल का ये अंतःखंड रूप है। अगर पूछता है कि आएगा कोई सवाल तो बताएंगे कि कोई समतल दे रखा होगा कि इस समतल द्वारा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की माप ज्ञात कीजिए, तो जितना भी यहाँ कॉन्स्टेंट दे रखा हो प्लस का 1 कर लेना है, बटे में पहुँचा देना, और इस रूप में ले आओगे। अगर यहाँ माइनस भी होगा तो ये माइनस यहाँ लेके आओगे, तो माइनस अक्ष पर काट देगा अंतःखंड। तो ये ए बी सी के मान एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ये होगा, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ये होगा, और जेड अक्ष पर कटा अंतःखंड ये होगा। तो ये अंतःखंड रूप है, व्यापक रूप ये है। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, किसी बिंदु P दे रखा है x1, y1 और z1 से समतल ax by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 पर डाले गए लंब की माप। तो जैसे यही समतल मैं लिखे दे रहा हूँ, ये बिंदु है, ये P बिंदु x1, y1, z1, और ये समतल है हमारा ax by सी जेड प्लस का d बराबर 0। ये m मान लिया, तो ये Pm जो होगा ax1 b y1, ये बिंदु x y z की जगह लगा दोगे, सी z1 और ये d अंडर रूट a² b² और c², याद रखना है ये तो, ठीक है।
ये याद रखोगे। अब देखो समतल, अब देखो कभी कभी इसको हम सदिश रूप में चेंज करना है, कैसा करोगे वो समझ लो, बात को ध्यान से सुन लेना, बहुत गौर से सुन लेना। यही समतल रेखा है, समतल AX CZ प्लस D बराबर 0 का सदिश रूप। ये जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसके द्वारा ये मैंने बताया था ऐसे ही आएंगे हमारे समीकरण। अगर वो सवाल जो दे रखा होगा सदिश में दे रखा होगा तो सदिश समीकरण ही निकाल के देना है हमें। तो सबसे पहले ये कांस्टेंट को इधर पहुंचा देना, मैंने बताया था ABC समतल एक के अभिलंब के DRS क्या है, ABC। तो अभिलंब का सदिश ये हो जाएगा, मैंने बताया ना, जो किसी सदिश के I का गुणांक, J का गुणांक, K का गुणांक क्या कहलाता है, DRS कहलाता है। तो इसको मैं बना दूं तो ये सदिश बन जाएगा CK। और हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, XI बाई J और ZK। तो कहने का मतलब ये है, इसको देख लो, ध्यान सुन लेना, R.N लिख दोगे, बाकी का जो जितना भी दे रखा है वो ये इतना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समतल का सदिश रूप हो जाएगा। देखो R.N करोगे तो ये इसकी गुणा इसकी गुणा इसकी गुणा यही आ जाएगा। तो जब भी हमें जो समतल आएगा, ध्यान सुन लेना, अभी मैं करूँगा चेंज तो फिर तुम देख लेना। तो जैसे ही कोई समतल आया तो कांस्टेंट को छोड़ के बाकी का जो जितना भी दे रखा है हमारा x के, y के और z की गुणा में जो दे रखा है वो क्या है, R.N है। ठीक है, R.N है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सदिश समीकरण। ये समीकरण का कार्तीय समीकरण का हमने रूप में चेंज कर दिया, किसमें, सदिश समीकरण में। सवाल हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ और कुछ समतल और बताता हूँ मैं। गौर से देखो, एक सदिश A से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जो सदिश ये है पर लंब है, या फिर ऐसा कह सकता है, एक सदिश से जाने वाले समतल का समीकरण जिसका अभिलंब का सदिश ये है, यही क्या है, अभिलंब का सदिश। ध्यान से सुन लेना। तो ये जो समीकरण रहेगा हमारा समतल का समीकरण, R.N बराबर A.N, ये रहेगा। ठीक है, याद रखना से। अब देखो एक सदिश, देखो मूल बिंदु से लांबिक दूरी, समतल का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी
P तथा यूनिट वेक्टर n पर लंब, इकाई अभिलंब दे रखा होगा, इकाई अभिलंब यूनिट वेक्टर पर लंब समतल, समतल का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी P तथा यूनिट वेक्टर n पर लंब है। तो ये जो आएगा r डॉट, यहाँ पर क्या लगाओगे अब ये, और ये मूल बिंदु से दूरी जो लगाओगे ये समीकरण 1, एक समीकरण 2। ऐसा करना नहीं है। अब आएगा किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको जो है यूनिट वेक्टर बना दो, इसको जो है यूनिट वेक्टर बना दो, तो क्या हो जाएगी, वो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी। तो समीकरण 1 से देखो, ध्यान से सुन लेना, अगर मैं यहाँ से निकलवाऊँ, नहीं तो हमें मूल बिंदु से दूरी जो निकालनी है उस फार्मूले से निकालनी है जिससे मैंने बताया था, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से हमने क्या करा, दोनों तरफ इस मोड से गुणा कर दिया, भाग कर दिया n के, ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। और a डॉट n बटे यूनिट वेक्टर n। तो ये क्या हो गया समीकरण 1 से P, तो यही तो मूल बिंदु से दूरी है। अगर कोई समतल का समीकरण ऐसा दे रखा है जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी ज्ञात करनी है तो वो P है, तो इसको क्या बना दें हम, यूनिट वेक्टर बना दें। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करोगे, इसके मापांक से भाग करोगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर, ये बन जाएगी हमारी मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्राप्त कर लोगे। अब बात आती है 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। 3 बिंदुओं, 3 सदिशों होकर जाने वाले समतल का समीकरण। सदिश दे रखे हैं A B C, इनमें से कोई सा भी ले लेना। A माइनस ले लिया मैंने, डॉट, ध्यान से सुन लेना। तो A माइनस ले लिया, A यहाँ B भी ले सकते हो, यहाँ C भी ले सकते हो। अगर जो लिया है वो दोनों में से घटेगा, क्रॉस C माइनस A बराबर 0, ये होगा। बात समझ में आए। अगर तुम चाहो यहाँ B ले लिया तो इनमें से B में B घटेगा, A माइनस B, C माइनस B। अगर C ले लिया यहाँ तो देखो C आ जाएगा, तो A माइनस C, B माइनस C आ जाएगा। तो ये इसका 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है, ठीक है। तो इतना मिटा दूँ मैं। अब मैं बताता हूँ, मैं ऐसे तो करना ही है, अब ऐसे सवाल करने हैं हमें कार्तीय वाले से, सब सवाल कार्तीय वाले से ही करेंगे। देखो बिंदु A x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जिसके अभिलंब के DRS A B C है, या अभिलंब का सदिश। देखो अभिलंब का सदिश दे रखा होगा तो कैसे दे रखा, अभिलंब का सदिश, अभी मैंने बताया था n दे रखा होता, तो ये इस प्रकार से दे रखा होगा। अभिलंब के सदिश के जो गुणांक हैं वो ही हमारे अभिलंब के DRS हैं। और ये बिंदु A दे रखा होगा इस प्रकार से xi y1 j z1 k। तो समतल का समीकरण जो होगा x माइनस x1 b y माइनस y1 और c z माइनस का z1।
बराबर 0। यहाँ से हमारा जो समतल आ जाएगा वो कार्तीय में आएगा एक्स वाई जेड में। तो एक्स वाई जेड को हम क्या बना सकते हैं, आर डॉट एन, और बाकी को इधर पहुँचा देंगे, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसी को मैं समझाऊं, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला, इसमें कैसे निकालोगे। 3 बिंदु या 3 सदिश x1 y1 z1, x2 y2 z2, c x3 y3 z3 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इसमें सारणिक यूज करोगे तुम, चाहो किसी को घटा लेना, x माइनस जैसे उसमें घटाया था, a को घटाओ, b को घटाओ, c को घटाओ, किसी को घटा देना। तो पहले वाला घटा दिया हमने, तो सब में से घटेगा। यहाँ आएगा x2 माइनस x1, यहाँ आएगा x3 माइनस x1, यहाँ y2 माइनस का y1, यहाँ y3 माइनस का y1, यहाँ आएगा z2 माइनस z1 और z3 माइनस का z1। अगर यहाँ 2 लोगे तो 2 घटेगा सब में से। तो ये हमारा समतल का समीकरण 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले आ गया। मगर 3 बिंदुओं वाला मैं बताऊंगा कैसे करना है, उसको चिंता मत करो। ये तो एक फार्मूला है, अगर चाहो तो इससे कर सकते हो, नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुन लो। 2 समतल दे रखे, C1Z और D1 बराबर 0, या फिर ये ऐसा दे रखा होगा R.N1 बराबर Q। देख ध्यान सुन लेना, तो ये N1 है वो यही होगा A1I, ध्यान सुन लेना, B1J और C1K। एक समतल ये है या फिर ये है, ये वाला बातें किए, A2X B2Y C2Z प्लस D2 बराबर 0, ये दूसरा समतल है। इसको इस रूप में भी कर सकते हैं हम, ऐसा दे रखा हो सकता है। तो देखो ऐसा दे रखा होगा तो इस N2 में ही है ABC, ये ABC का ही मतलब है हमारा A2I B2J C2K। मैंने बताया ना, इसके अभिलंब के उससे ही हमें डायरेक्शन पता चलता है। तो इनके बीच का अगर कोण थीटा है, समतल 1 व 2 के मध्य कोण थीटा है, तो ध्यान से सुन लेना, ये मैंने बताया था। तो कॉस थीटा बराबर जो होगा, अगर वैसा दे रखा है तो ये n इस प्रकार से आएगा, अगर मैं इनकी बात करूं इसका, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2, इसका मोड करेंगे हम तो A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और ये C2 स्क्वायर, ये आ गया। चाहे ऐसे में का मान के चलो तुम, ये हमारा N1 होता है, या फिर यही A1 ये इसके DRS और इसके DRS के हमारा आ जाएगी गुणा। तो ये होता है नंबर 1, समतल परस्पर लंबत है। तो थीटा बराबर कितना होगा 90। तो ये कंडीशन आएगी A1 A2 B1 B2 रेखा वाली है, C1 C2 बराबर 0। यदि नंबर 2 समतल समांतर हैं, तो थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 दोनों कंडीशन में होंगे। तो A1 बटे A2 B1 बटे B2 और ये C1 बटे C2, ये होगा। ठीक है, तो गौर से सुन लो। अब मैं सवाल कराऊंगा, एक आध फार्मूला आएगा तो मैं वहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना, हमें जो चेंज इसमें करने हैं सवाल सभी मिटा दूं।
इस चैप्टर में बहुत फार्मूले हैं, मगर अब समतल से एक ऐसा समझो, इस पोर्शन से ही जो अब करा रहा हूँ मैं, ये 1.5 वीडियो में या 2 वीडियो में होगा, तो 8 नंबर का मान के चलो आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, उस समतल का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु इतने से जाता है और इसकी दिक् अनुपात वाले रेखा पर लंब है। ठीक है, ऐसा लंब है, मैं दोनों ज्ञात करा रहा हूँ मैं अपने, ये लंब है, यही तो अभिलंब होता है, ये जिसके दिग अनुपात दे रखे हैं 2 3 1, यही दे रखा है ABC। ठीक है, एक बिंदु से जाता है, ये A बिंदु दे दिया है यहाँ पर। तो पहले सदिश बता रहा हूँ, फिर सदिश बता के या तो उससे ही एक कन्वर्ट करके बताऊंगा मैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। समतल पर अभिलंब के सदिश का सदिश, अभिलंब सदिश कर लो। n बराबर क्या हो जाता है, मैंने बताया 2i 3j और k। समतल बिंदु A या सदिश A, ऑब्लिक में वो सदिश A कैसे बनाओगे, ये 5i 2j माइनस का 4k से जाता है। ठीक है, समतल का समीकरण r डॉट n, ठीक है, a डॉट n, r डॉट n, n कितना है हमारा 2i 3j और k बराबर, इसका डॉट करोगे 10 6 और ये 4, तो ये आ गया 2i 3j या, तो कितना हो जाएगा ये 20। ये आ गया समतल का समीकरण। अब देखो ध्यान सुन लो, इससे ही हम कार्तीय समीकरण ज्ञात करेंगे। अब मैं कार्तीय से एक ही बार करा के दिखाऊंगा, तो हम कार्तीय से ही समीकरण ज्ञात करेंगे। अब देखो समीकरण 1 में r बराबर, मैंने बताया ना, ये तो तुम्हारा दे ही रखा है n, r बराबर क्या होगा xi बाई j z के रखने पर, तो यह आ गया xi बाई j z के डॉट 2i 3j माइनस k बराबर 20। इसकी से करोगे 2x, इसकी से करोगे 3y, इसकी से करोगे माइनस का z बराबर 20। ये आ गया हमारा कार्तीय समीकरण। दो ही चीज़ें हैं, एक तो आंसर ये आ गया सदिश समीकरण और एक ये आ गया कार्तीय समीकरण, बस खत्म। अब बात करें कि मैं पहले अगर ये निकाल लेता, इससे ये कैसे प्राप्त करते। ठीक है, तो ये और मैं मान के चलो, ऐसे करा तो ऐसे कर लोगे और ऐसे करा तो ऐसे करोगे। देखो माना नहीं, बिंदु A ये हैगा, बा अभिलंब दे रखा है, ये PQ मान लिया। रेखा PQ पर लंब समतल का समीकरण क्या होगा, रेखा PQ के DRS, रेखा PQ के DRS ABC ये रहता है 2 3 और -1, ये दे रखे हैं, ध्यान से लेना।
तो ऐसे समतल का समीकरण जो एक बिंदु से होकर जाता है, ठीक है, ये हो गया x1 y1 z1, और एक रेखा पर लंब समतल का या फिर ऐसी रेखा जिस पर लंब है समतल का समीकरण याद करना है, जिसके DRS हमें पता है। तो समतल का समीकरण क्या होता है? a x माइनस x1, b y माइनस y1 और c z माइनस z1 बराबर 0। यही बताया था। a का मान कितना है 2, x ये कितना है 5, प्लस b का मान 3, इसका मान कितना है 2, c का मान कितना है माइनस का 1 और z कितना है प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0। इसकी इससे गुणा करोगे 2x माइनस का 10, 3y 6 माइनस z माइनस का 4 इजकल टू 0। 2x 3y माइनस z, देखो ये और ये सब 20 हो गए माइनस के, तो इधर जाकर प्लस के 20 हो गए, तो ये आ गया। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ये समीकरण एक आ गया। ऐसा करोगे, ऐसा करोगे या ऐसा करोगे? हम जानते हैं r बराबर लिखोगे xi बाई जे जेड के, तथा समतल पर लंब सदिश, ऐसे याद रखना, आपने ध्यान सुना, सदिश n, ये जो रखा होगा यही होगा। देखो x y z तो तुम्हारे यहाँ आ गए, बाकी के जिनके गुणांक हैं वो तुम्हारा n होगा, 2i 3j माइनस के। देखो माइनस या प्लस जाएगा इसके साथ, ये सब प्लस में ही होगा। तो समतल एक का सदिश समीकरण ये हो गया, r डॉट n ये हैगा तुम्हारा 2i 3j के बराबर 20, ये आंसर हो गया। हम ज़्यादातर ऐसे करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे इस प्रकार से, अगर सदिश वाला पूछेगा तो। ठीक है, मिटा दूँ? ऐसे भी कर सकते हो तुम, ध्यान सुन लेना। समतल एक का सदिश समीकरण, ये सब झमेला छोड़ो, क्योंकि हमें पता है ये r है, r डॉट n ही है, तो r तो तुम्हारा हो गया, बाकी इसके गुणांक n होगा, बाकी का ये। ठीक है, मिटा दूँ? अब देखो जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, इसमें मैंने डबल करा दिया था इसी वजह से। इसका दूसरा बिंदु, ये 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है, सदिश और कार्तीय। ध्यान से सुनना, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला सारणिक वाला ज्ञात करोगे, मगर अब जो मैं करा रहा हूँ इस प्रकार से ज्ञात करना है तुम्हें। फार्मूले मैंने लिखवा दिए, अगर वहाँ मान लगा के करना चाहो तो ये कर सकते हो। इसे a वेक्टर मानो, इसको b, इसको c, मैंने बताया था। तो अगर कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है तो a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a बराबर 0, इससे कर सकते हो। ये a, ये b, ये c, या फिर ये वाला कर सकते हो, मैंने बताया था x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z2 माइनस z1 z3 माइनस का z1 बराबर 0। इन दोनों में से कोई सा ही फार्मूला तुम यूज कर सकते हो। ये x1 y1 z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा, ये x3 y3 z3 हो जाएगा। अगर सदिश में करना है तुम्हें तो ये a वेक्टर, ये b वेक्टर और ये c वेक्टर। ठीक है, आइए के लगा दोगे तो बन जाएगा वेक्टर। मिटा दूँ सर, मगर करना कैसे है वो समझो अब तुम बात। माना बिंदु R से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अब इसको ध्यान से सुन लेना।
3 बिंदुओं से जा रहा है, तो हमने एक बिंदु से लिया है अभी, इससे होकर जाने वाला समतल का समीकरण हमने मान लिया ये है ए एक्स माइनस एक्स वन 2 आ जाएगा, बी वाई माइनस का वाई वन ये आ जाएगा 5, सी जेड माइनस का माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 बराबर 0। ये एक समतल का समीकरण आ गया। अब अगर इसमें हमें ए बी सी के मान और ज्ञात हो जाएं, ए बी सी के मान ज्ञात और हो जाएं तो क्या हो जाएगा, ये समतल का समीकरण हो जाएगा। तो ए बी सी की ज्ञात करने के लिए देखो ये समतल इस दोनों बिंदुओं से भी होकर जाता है। समतल एक बिंदु एस बार टी से भी होकर जाता है। अगर जाता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ लगाओगे तुम -2 माइनस का 1 बी, ये लगाओगे -3 5, सी लगाओगे 5 प्लस का 3 इजकल टू 0। तो यहाँ से एक समीकरण आई -4a माइनस का 8b प्लस का 8c बराबर 0। माइनस के 4 से गुणा कर दें, कॉमन ले लें, तो ये बचा 2b बचा माइनस का 2c बचा बराबर 0। तो ये 0 में भाग गया, तो यहाँ से a प्लस 2b माइनस का 2c बराबर 0। एक समीकरण आ गई है। अगर ये वाला बिंदु इसमें लगाएंगे तो एक समीकरण वहाँ से निकल के आएगी ए बी सी में। तो देखो अगर ये लगाया हमने यहाँ पर ये वाला बिंदु, तो इसके लगाऊं 5 माइनस 2 बी, 3 माइनस 5 सी, यहाँ लगाऊँ -3 -3 प्लस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से एक समीकरण आई हमारे पास, क्या आ गई देखो, यहाँ से 3a आ गया, माइनस के 2b आ गया, यहाँ से 0c आ गया बराबर 0। तो एक समीकरण ये आ गई हमारे पास। इन दो समीकरणों को, इसको और इसको, हमेशा बीजगणना से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया a 2b 2c बराबर 0। देखो बीजगणना ध्यान से सुन लेना, ये समीकरण हमारी 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे a अपॉन b अपॉन c अपॉन, तो a अपॉन ये गए, हमें पता है इसकी गुणा करते हैं तो 4 हो गया, माइनस का फार्मूले का रहता है ये, इसकी इससे गुणा करोगे 2 × 0 0 हो गया। अब ये आए b वाला, तो b वाले में देखो यहीं उल्टा पढ़ते हैं पहले, तो इसकी इससे गुणा करोगे, यहाँ क्या है 1 है तो 0, इसकी इससे करोगे तो माइनस का फार्मूले का है, माइनस का 6 ये आ गया। c कर लेंगे, तो पहले ये पढ़ोगे 6, फिर इसको पढ़ोगे माइनस तो फार्मूले का माइनस का 2, तो ये आ गया a/4 b/6 c बटे देखो प्लस हो जाएगा 8, ये आ गया। तो इनके बराबर में कुछ ही मान लेना k, मान लिया हमने, माना k है। तो देखो ध्यान सुन लो, तो चाहो तो इनको सब कट रहे हैं तो काट दो, मगर नहीं काटना चाह रहे तो मत काटो। देखो ये और ये लिया तो a बराबर आ गया 4k, ये और ये लिया तो b बराबर आ गया 6k, ये और ये ले लिया तो आ गया 8k। अब यहाँ लगा दोगे समीकरण 1 से, तो देखो ये 4k x माइनस 2, b का मान लगा दोगे 6k y माइनस 5, 8k z प्लस 3 इजकल टू 0। देखो 2k कॉमन आ रहा है और 0 में भगा दिया हमने, 2k कॉमन ले लिया और बाकी का 2 बचा हमारा, 2 से गुणा कर 2x माइनस के 4, यहाँ 3 बचा 3y माइनस के 15, यहाँ 4 बचा 4z और 4 तिया 12 बराबर 0, ये भाग गया 0 में। तो यहाँ से बचा 2x 3y और 4z, देखो ध्यान से ये कितने हो गए 19, 19 में से 12 घटाओगे कितने बचेंगे
एक सेकेंड, इसमें ये सी वाला देख लो, एक मिनट। सी इसकी से करोगे 6, इसकी से करोगे 2, माइनस का सही है 8 ही आएगा। ठीक है, तो देखो तो कितना बचेगा, ये प्लस के माइनस के 19 और 12 7 माइनस के इधर पहुंचा दूं या फिर ये ऐसे ही लिख दूं, ये 2x प्लस का 3y प्लस के 4z बराबर 7, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इसका हमें करना है सदिश समीकरण, मैंने बताया ना। तो समतल, ये समतल हो गया कितना, समीकरण आ गया 4, समतल 4 का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, देखो मैंने बताया ना, ये तो r बन जाता है और ये क्या बन जाता है n, तो ये हो जाएगा 2i 3j 4k बराबर 7, ये इसका सदिश समीकरण होगा। ठीक है, एक मिनट देख ले रहा हूँ मैं, ये +3, ठीक है, ये घटाओगे तो ये -2 -3 और 5, तो ये 4 -8 8, माइनस का 4 कॉमन ले लिया, 2 2 माइनस का ये बचा, सही है। अगर ये बिंदु लगा दिया हमने तो 5 - 2 3 - 5 और 3 माइनस का प्लस का ये हो गया, तो यहाँ से आ गया 3 और माइनस के 2 और 0, एक ये आ गया था हमारा a 2b c, ये ले लिया, इसकी से गुणा करोगे 4, इसकी से 0, ये आ गया, इसकी से गुणा करोगे 0, इसकी से गुणा करोगे माइनस के 6 प्लस के 6 हो गया, c इसकी से गुणा करोगे 6, इसकी से गुणा करोगे माइनस प्लस के 2, सही है, सही है। देखो मिटा दूं, अगला है, ध्यान तो सुन लो, तीसरा, समतल दे रखा है पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की इकाई लंब की दिक्कोज्जियां ज्ञात करनी है हमें। +1 बराबर 0, तो देखो ध्यान से सुन लेना, ये समतल दे रखा है इकाई अभिलंब, मैंने एक समतल बताया था, ये जो मूल बिंदु से डाले गए लंब वाला दे रखा था, तो ये P हमेशा क्योंकि दूरी है ये प्लस की रहेगी, तो सबसे पहले हम इसको इधर ले जाओगे, कांस्टेंट को इधर ले जाओगे तो माइनस का हो गया, तो माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दोगे, माइनस का 6i 3j 2k, ये ज्ञात करना है, इसकी दिक्कोज्जियां जो होंगी। ठीक है, ये बना गया। अब ये n है, इसको बनाना है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर n, तो n बराबर हमारे पास ये है, ये समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, तो इसका मोड निकालोगे, ये हो जाएगा 36 9 + 4 कितना हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 7, दोनों ओर समीकरण 1 में दोनों ओर किससे 7 से भाग करने पर, तो ध्यान सुनो, ये जो है माइनस का 6i 3j 2k, तो ये कितना 7 और ये 1/7, तो ये जो हो गया यूनिट वेक्टर n हो गया की तुलना
अब इसकी तुलना क्या करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख दूं, R ये माइनस के आ गया I 3/7 J 2/7 K। ये यूनिट वेक्टर है। तो ये ध्यान सुनो, तो इसका देखो ध्यान से, इसकी तुलना करेंगे हम इससे। समतल 2 की तुलना R डॉट यूनिट वेक्टर n बराबर P से करने पर, तो यूनिट वेक्टर n बराबर जो आ गया हमारा माइनस का I 3/7 J 2/7 K। तो दिक् को देखो, दिग अनुपात वेक्टर होता तो दिग अनुपात होता, ये यूनिट वेक्टर है तो दिक् को होंगे। देखो इनका वर्ग करके जोड़ोगे तो बन आएगा। मैंने बताया L M N और A B C ये DCs हैं, दिक्कोजियाँ हैं, ये DRS हैं। इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि इनको वर्ग करके पहचानना है तो हमें, तो ये बराबर बन आता है, तो ये दिक्कोजियाँ हैं। तो यूनिट वेक्टर के जो गुणांक होते हैं आई जो के, तो वो होते हैं DCs यानी दिक्कोजिया, और वेक्टर के जो होते हैं, जैसे ये वेक्टर हैं, इसके जो होंगे वो DRS होंगे यानी दिक् अनुपात। तो n के DCs या दिक्कोजिया बराबर कितनी हो जाएगी, माइनस का 6/7 3/7 और 2/7, ये आंसर। ठीक है, मिटा दूं। बाकी के जो सवाल जैसे आएंगे, जिसमें एग्जाम्पल जो भी आएगा मैं बताता चलूँगा। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो। चौथा, जो मूल बिंदु से लंबवत दूरी, देखो ध्यान सुन लेना, मूल बिंदु से लंबवत दूरी इतने पर स्थित है, मूल बिंदु से उसका अभिलंब, अभिलंब दे रखा है। अब जब भी होगा ध्यान सुन लेना, n दे रखा होता है, दिया है P बराबर ये दे रखा है, ध्यान सुन लेना, ये दे रखा है, और अभिलंब का सदिश ये दे रखा है। कभी भी यूनिट वेक्टर n नहीं दे रखा होगा, अगर हम ऐसे ही लगा के चले आए तो देखो ये हमने पता था कि ये असली समीकरण ये है जो ये दे रखा है। मूल बिंदु से लंबवत दूरी दे रखी हो तो ये यूनिट वेक्टर n लगता है। हम अगर ऐसे ही लगा के चले आए इसको तो हमारा गलत हो जाएगा इस वाले फार्मूले से। तो इसको हमेशा जो दे रखा होगा तो सदिश दे रखा होगा, उसका इकाई सदिश हमें ज्ञात करना है। तो इसका मॉड ज्ञात कर लोगे, 4 9 16 29 आ गया। ठीक है, तो समतल का अभीष्ट समीकरण जो पूछ रहा, तो R डॉट यूनिट वेक्टर n बराबर P। तो पहले तो यहाँ से हमने यूनिट वेक्टर n निकाल लिया, क्या आएगा, वेक्टर बटे वेक्टर का मोड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i 3j k और अपॉन में √29। तो ये आ गया। तो यहाँ से ये डॉट लगाओगे, इसका मान लगा दिया 2i 3j बराबर P, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका कार्तीय रूप भी हमें ज्ञात करना है। तो ये इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डॉट इसके बटे में भी ले आओ 2/i 3/√j 4/√29 k बराबर 6/√29। ये समीकरण आ गया हमारा।
इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है हमें, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए ध्यान से सुनो, सिर्फ मैंने बताया था क्या लगाओगे, आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के लगा दोगे। समीकरण 1 में आर बराबर एक्स आई बाई जे जेड के रखने पर तो समतल का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, ये एक्स आई बाई जे जेड के डॉट 2/√29 आई माइनस 3/√29 जे 4/√29 के बराबर 6/√29। इसकी इससे गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 2√29 एक्स माइनस का 3√29 बाई ऐसा हो जाएगा 4√29 जेड बराबर 6√29। √29 लेके हमने काट दिया दोनों तरफ से, यहाँ से आएगा 2x 3/4 z बराबर 6। ये हमारा आंसर, ठीक है। मिटा दूँ, ये अगला उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इतने से होकर जाता है और इस पर लंब है और मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो इससे जा रहा है, माना a बराबर और जिस पर अभिलंब है वो दे रखा है ये 2i 3j के। इसके हमें मूल बिंदु निकालेंगे, मूल बिंदु से दूरी, तो ये भी ज्ञात करनी पड़ेगी हमें, या फिर उससे कराऊंगा फार्मूला जिससे लंब वाले समीकरण से मैं कराऊंगा। तो देखो ध्यान सुनो, अब समतल का अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट समीकरण का मतलब क्या हो गया, इस बिंदु से जाने वाला इस पर लंब समतल का समीकरण r डॉट n बराबर a डॉट n होता है। तो r डॉट n 2i 3j k, इन दोनों का डॉट कहोगे 6 9 और 2, तो r डॉट 2i माइनस का k बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 तो माइनस का 1 बचा। ये समतल का समीकरण आ गया। अब इसका सदिश समीकरण ज्ञात करें। समतल 1 में r बराबर एक्स आई बाई जे जेड के रखने पर तो यहाँ आ जाएगा एक्स आई बाई जे जेड के डॉट 2i 3j माइनस के बराबर माइनस का 1। यहाँ से देखो 2x 3y माइनस जेड इधर ले आए, चलो बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से जो आ गया ये 2x 3y प्लस 1 बराबर 0, ये समतल आ गया, ठीक है। इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप ज्ञात करनी है। समतल 2 पर मूल बिंदु क्या होगा, 0, 0, 0 से डाले गए लंब की माप। बताओ क्या बताया था, ये x1 y1 z1 था, इसकी इससे गुणा करोगे 2 × 0, इसकी इससे 3 × 0, इसकी इससे
और 1 इंटू 0 और ये प्लस का 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताया था। तो यह आएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये तो 1 बचा ऊपर, तो नीचे आएगा √14 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगला है उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु से जाता है तथा इस पर लंब है, समतल की मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात करनी है। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये सवाल नंबर है 5वां और ये है 6ठा। दिया है या फिर माना ए बराबर मान लिया हमने, जिससे जा रहा है 2i 3j k, n बराबर 3i 4j 7k। तो समतल का अभीष्ट समीकरण, पहले तो समतल का अभीष्ट समीकरण r डॉट n बराबर a डॉट n, r डॉट ये लगा दिया हमने 3i 4j 7k, इसको डॉट करोगे 6 माइनस 12 और माइनस के 7, 3i 4j 7k कितना बचा यहाँ से देखो 13 माइनस के, तो ये समीकरण आ गया एक। समीकरण एक में r बराबर xi बाई जे जेड के रखने पर लगा दें, यहाँ लगा दूँ, देखो xi बाई जे जेड के डॉट 3i 4j 7k बराबर माइनस का 13। देख लो 1 मिनट आ रहा है। अब देखो करोगे यहाँ से 3x माइनस 4y 7z बराबर माइनस का 13, 3x माइनस का 4y 7z, ये आ गया तुम्हारा कार्तीय समीकरण। समीकरण एक ही है समतल का, ये सदिश है, ये कार्तीय समीकरण है। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो, समतल 2 पर मूल बिंदु 0,0 से डाले गए लंब की माप। ठीक है, तो डाले गए लंब की माप कितना होगा, बराबर इसकी इससे गुणा करोगे 0 4 0 और 7 इंटू 0 प्लस का 13, इसका स्क्वायर 9 16 और ये 49, ऊपर आ गया 13। तो देखो 15 18 और 6 24 के 4 5 और 2 7, तो ये आ गया, ये दूरी आ गई, ये याद करा रहा था। ठीक है, मिटा दूं, देखिए 6ठा हो गया। 7वां, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कराया था मैंने। देखो a 2 माइनस x, b c प्लस का, देखो
माना बिंदु ए से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। बताया था मैंने a x माइनस का 2, b y माइनस का 2। चलो एक उस विधि से करा दूँ तुम्हें, तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। बिंदु ए बी सी से होकर जाने वाले समतल का अभीष्ट समीकरण। ध्यान से सुनो। बताया था मैंने ये x माइनस ये वाला हमने पहले ले लिया, 1 मान लिया। ये देखो ऐसे लिखना है ना, 1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो मैं लिखे दे रहा हूँ एक बार, x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर 0। यहाँ x माइनस का 2, ये y माइनस का 2, ये z प्लस का 1। तो ये देखो 3 माइनस का 2, ये 4 माइनस का 2, ये 2 प्लस 1। इधर आ जाओ, 7 माइनस का 2, ये वाला घटेगा एक जैसे, 0 माइनस का 2 और 6 प्लस 1 बराबर 0। ये आ गया। तो यहाँ से x माइनस 2, y माइनस 2 और z प्लस 1। यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 5, ये माइनस का 2 और ये 7 बराबर 0। विस्तार कर दो, अगर 0 हो रहे होते तो 0 कर देते हम, 1 हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे तो इसमें, मगर बड़ा हो जाएगा फिर वो, ऐसे छोड़ो। इसका विस्तार कर दिया, x माइनस 2, ये गए, इसकी हिस्सा करोगे 14, ये प्लस के 6 माइनस y माइनस का 2, ये गए, इसके हिस्से 7 और माइनस के 15, z प्लस 1, इसके हिस्सा कर गए माइनस का 2 और ये माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया 20, x माइनस का 2, ये कितना बच गया, ये बचेगा 8 और माइनस का बचेगा तो ये प्लस का हो जाएगा 8, y माइनस का 2, ये कितना हो गया माइनस के 12, z प्लस का 1 बराबर 0। देखो एक तो कॉमन आ रहा है इसमें से, कितना 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा 5 x माइनस 2, यहाँ से बचा 2 y माइनस 2, यहाँ से माइनस का 3 z प्लस 1 बराबर ये 0। ये तो भागे 0 में, यहाँ से गुणा 5x और 10, यहाँ से करा 2y माइनस का 4 माइनस का 3z माइनस का 3 इजकल टू 0, 5x 2y 3z। इसको देखो कितने हो गए, ये 14 और 3 17 माइनस के 17 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं प्लस की 17। ठीक है, अब इसका सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है हमें, सदिश भी ज्ञात करा सकता है 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला। तो पहले वाले को अगर तुमने ABC वाले रख के नहीं आ रहा है समझ में, तो ऐसे भी कर सकते हो उसको ही जो पहले कराया था। तो देखो यहाँ से, यहाँ सॉल्व करते हैं हम।
इसको मान लिया ये समतल एक के अभिलंब के का सदिश क्या होगा, n मैंने बताया यहाँ से आता है 5j, ये आएगा 5i 2j माइनस 3k। इसके DRS उसका अभिलंब बन जाता है। ठीक है, तो समतल एक का सदिश समीकरण r डॉट n कितना है 5i 2j माइनस 3k और बराबर 17, ये इसका सदिश समीकरण है। ठीक है, तो ये आ गया। 1 मिनट समय देख लूँ मैं, अब हो जाएगा एक का सवाल। उस समतल के उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इतने से को मिलाने वाली रेखा XY समतल को काटती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये है बिंदु दे रखा है 3 4 1, बी दे रखा है ये। तो ये एक तो रेखा निकालनी पड़ेगी हमें, रेखा AB का समीकरण, ध्यान सुन लेना। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये बताया था मैंने, x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस का y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस ये 3 ले लिया यहाँ पर, तो ये 5 माइनस का 3, ये 4 ले लिया यहाँ से 1 माइनस का 4, ये 1 ले लिया तो 6 माइनस का 1, तो x माइनस 3 2 आ गया, y माइनस 4 माइनस का 3 आ गया, z माइनस 1 और ये 5 आ गया। ये r ले लेना, मान लेना हमने r मान लिया। तो यहाँ से ये और ये लोगे तो x माइनस 3 r, x माइनस 3 बराबर 2r, x बराबर 2r प्लस का 3, y ये रेखा मान ली है मैंने 1। ठीक है, ये बराबर r ले लिया, y माइनस 4 बराबर माइनस का 3r, तो y बराबर 3r प्लस का 4, z माइनस 1 r, z माइनस 1 बराबर 5r, z बराबर 5r प्लस का 1। देखो माना रेखा 1 पर कोई बिंदु क्या है, ये वाला देखो P मान लिया, ये 3r प्लस 3 माइनस का 3r प्लस का 4 5r प्लस का 1। माना रेखा 1 पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये रेखा है, ध्यान सुन लेना, ये रेखा है और ये एक समतल है। तो समतल है तो जहाँ भी इन्होंने काटा ये हमने मान लिया ये बिंदु यहीं आ गया समतल पे, ये XY समतल है। तो XY समतल का समीकरण जो होगा, क्या चीज़ नहीं है इसमें, Z, तो Z बराबर 0। तो XY समतल का समीकरण क्या होगा, Z बराबर 0, ये एक समीकरण ये आ गया। तो ये जो बिंदु है
इस समतल में स्थित है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। बिंदु P समतल XY समतल, XY समतल या z बराबर 0 पर स्थित है। लगाओ, मान लगाओ। तो देखो ये तो है ही नहीं, इसमें ये भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 5r + 1 बराबर 0, 5r बराबर -1, r बराबर -1/5। ये आ गया। तो ये मान निकालने हैं हमें अब इसमें। तो बिंदु P, यही तो निकालना था बिंदु P, r का मान आ गया। बिंदु P जो हो जाएगा तो देखो 3 × -1/5 और +3, -3 +4, कॉमा माइनस का, देखो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 ही था। तो ये हो जाएगा देखो P -3/5 +3, यहाँ से +3/5 +4, और ये देखो -1 +1, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही था। तो ये आ गया यहाँ से देखो 15 में से 3 घटाओ माइनस के, तो 12/5, ये हो जाएगा 20 और 3 23/5, और ये 0। अच्छा, इसमें ये बिंदु थोड़ा सा गलत लिख लिया मैंने, ये गलत लिख लिया और ये सही है, ये 2 है, 2 है, तो ये 2 होगा। ठीक है, तो 15 में से 2 घटाओगे 13 बचेगा। और चार सही है, -1 -4, अब देखो ध्यान से, तो ये जो बिंदु आ गया हमारा, ये इसको ज्ञात करा रहा था। तो समतल चाहे इसमें कुछ भी दे रखा होता, समतल का जो समीकरण दे रखा होता है हम बिंदु मान लेते हैं इस पर, तो वही बिंदु हम उस समतल पर रख के आर का मान निकालें। समतल ये एक्स वाई की जगह कुछ और समतल भी दे रखा हो सकता, तो उसमें एक्स वाई जेड के मान लगाते ये वाले, और हमें आर का मान आया था, आर का मान यहाँ वापस कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, ये बिंदु आ गया हमारा P। ये बिंदु इस समतल को, इस रेखा पर भी है और इस समतल को भी प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो आगे के अगले वीडियो में कराऊंगा सवाल, एक वीडियो में हो जाएंगे, एक भी नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।